जो ये 5 लाख का नौकरी की बात करते हैं, और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, रोजगार नियोजन के माध्यम से भी होता है, रोजगार स्वरोजगार भी होता है। अध्यक्ष महोदय, इन बौद्धिक लोगों को दूसरे पर आरोप थोपना बहुत आसानी से आता है। हम आपके प्रधानमंत्री नहीं है। अगर हो सका भविष्य में ऊपर साथ दिया तो बन जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, समझे ना, चिंता मत कीजिए, ये आपका जुमला वाला प्रधानमंत्री नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने एक बीबीसी में प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू देखा था, बहुत ध्यान से देखा, और एक बार नहीं 2 बार देखा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकार क्या योजना चलता है स्वास्थ्य विभाग का भारत सरकार, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए हम कितनी बड़ी बड़ी योजना चला रहे हैं, राज्य सरकारों को खाली योजना ले जाना है। देखिए आयुष्मान भारत सरकार चला रहा है, राज्य सरकार का 1 भी रुपया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और पूरा भारत सरकार का है। बताइए तो आयुष्मान भारत में क्या 100% भारत सरकार का है क्या? बताइए। और ये बीबीसी जैसे न्यूज संस्थाओं में वो बोलते हैं, क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, ये लोग आज चूंकि इनके पास सोशल मीडिया का स्पीकर है, इनके पास न्यूज चैनलों का स्पीकर है, मतलब देश के जितने भी आवाज निकालने वाली संस्थाएं हैं सारा इन्हीं के पास है। और यही वजह है कि इनको लगता है कि जो हम बोले वही सच। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी एक ध्रुव नहीं चलता, कभी भी अकेला चीजें बल्ब में भी रोशनी नहीं चल सकता। नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा चलता है। अगर आप नेगेटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव भी चलेगा, पॉजिटिव चल रहा है तो नेगेटिव भी चलेगा। तो आपको आपकी चोरी पकड़ने के लिए लोग बैठे हैं अध्यक्ष महोदय, और यही वजह अध्यक्ष महोदय जिस पर अभी नियमावली बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने, और अध्यक्ष महोदय हम लोगों का कार्य योजना तो कई राज्य कॉपी करने की तैयारी में, हम लोगों ने तो कई ऐसी चीजें लाई है जो देश में पहली बार है, और अलग अलग राज्य अब उसको इंप्लीमेंट करने में भी लगे हैं। अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत ऐतिहासिक आदमी है या हम कोई इनके जैसे प्रधानमंत्री के ये हैं। अच्छे काम को अगर ये अच्छे काम करते हैं हाँ, तो निश्चित रूप से हमें सराहना चाहिए। कोई और सरकार करती है तो हमें उनको सराहना चाहिए, ना कि उसको नीचा दिखाने का काम होना चाहिए। लेकिन ये लोग नीचा दिखाने का काम करते हैं अध्यक्ष। अब प्रधानमंत्री जी के उस स्टेटमेंट से हम क्या समझ सकते हैं जहां कहते हैं राज्य सरकार को सिर्फ लेना है, कोई योगदान नहीं है। हम तो सुन के बक रह गए। हमने कहा हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूं, सही होंगे। फिर हमने पता किया कि ऐसा है क्या, बोले नहीं, जिसमें हम लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है, 60-40 का रेशियो है। हम बोले वाह क्या सफेद झूठ। अगर हम ही इस तरीके के बातों को बोलने लग जाए अध्यक्ष महोदय, तो राज्य में और देश में क्या संदेश जाएगा अध्यक्ष महोदय। आज लड़कों को, देहात के लोगों को, हमारे नौजवानों को सड़कों पे उतारने कर हमें उस्काने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको ऐसा अरे और इनको पता है अध्यक्ष महोदय कि ये एजेंडा सरकार का है। ये श्रेय ना ले ले, उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए
ये लोग एन केन प्रकार बैकडोर से सब लोगों को आगे करके लगे हुए। तो अध्यक्ष महोदय, कोई चिंता नहीं, समय के साथ सबका समाधान इस राज्य के भावना के अनुरूप होगा अध्यक्ष। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय 75% का आरक्षण भी हम लोगों ने लागू किया अध्यक्ष महोदय। और राज्य सरकार के प्रयास से आजादी के बाद पहली बार हम लोग को तो 40-45 साल हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय उम्र के, और अभी सरकार के 3.5 साल जो 2012-13 का मिला करके और इस बार मिला करके भारत सरकार उपक्रम कोल इंडिया जैसे हाथी से बहुत ज्यादा तो नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपया तक का विकासमुखी योजना हमारे विस्थापित ही करेंगे। ये हम लोगों ने कोल इंडिया से कानून बनवाया सिर्फ विस्थापित करेंगे और कोई कोलेटरल नहीं मांगेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, बल्कि कोल इंडिया को, वहां की संस्था को, उस विस्थापित को अगर कोलेटरल या बैंक गारंटी की जरूरत पड़ेगी तो उसका मदद संस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय इधर अंबा प्रसाद जी लगातार काफी परेशान रहती हैं, क्योंकि इनका कोयलियर क्षेत्र, हालांकि बहुत लोगों का उधर हम लोग पूर्णिमा नीरज सिंह जी का भी क्षेत्र पड़ता है, बहुत विधायकों का पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सदन में भी सवाल आया है कि ये संस्थाएं कोल बेरिंग एक्ट के माध्यम से जमीन अधिग्रहण करती है, कहीं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 जो यूपी सरकार के द्वारा बनाया गया, जो किसानों के हित में है, रैयतों के हित में है, उसके माध्यम से होता है। कहीं लोग खुश होते हैं, कहीं नाराज भी हैं। तो मैं आपको सदन में बताना चाहूंगा, अब इस राज्य में कोई भी जमीन अधिग्रहण होगा तो 2013 भूमि अधिग्रहण कानून एक्ट के माध्यम से अधिग्रहण होगा। कोई भी अब सीबी एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। आपके अधिकार आपके सरकार के बारे में भी लोगों ने कह दिया। अध्यक्ष महोदय, माने या ना माने, हमारे विपक्ष के साथी काफी इस मामले में, भले विपक्ष है तो बाल का खाल छिलना है, बस बाल का खाल निकालना है, लेकिन इस सरकार का बाल ना निकलेगा ना झुकेगा, आप चिंता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये सिंगल इंजन, बाकी सब बॉगी है। आप लोग का में सिर्फ इंजन था, बॉगी था नहीं, इसलिए आप लोग उधर चले गए। और अध्यक्ष महोदय, हम लोग कितने हम लोग ये राज्य अध्यक्ष महोदय गरीबों का है, पिछड़ों का है, दलितों का है, अल्पसंख्यकों का है, सबसे मजदूर किसान वर्ग के लोग रहते हैं। हमने कभी भी हम लोग के बजट सत्र चला या आया भी, कभी भी किसी भी गरीबों पर हम लोगों ने बोझ नहीं डाला अध्यक्ष, बल्कि केंद्र सरकार जिस तरीके से महंगाई को आसमान तक ले जाने का इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, उससे कैसे लोगों को हम लोग राहत दिला पाए, हम लोग के अपने प्रयास लगातार और निरंतर जारी है अध्यक्ष महोदय, और जारी रहेगा। और इसका भी एक उदाहरण है अध्यक्ष महोदय, पेट्रोल डीजल महंगाई में हम लोगों ने 25 रुपया सब्सिडी हम लोगों ने मोटरसाइकिल धारक राशन कार्ड धारियों को दिया है अध्यक्ष महोदय।